मेरे सभी दर्शकों को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे आध्यात्मिक परिवार में। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जून माह के मासिक राशिफल की, यानी इस महीने आपकी राशि के जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे, क्या अवसर, क्या चुनौतियां और क्या विशेष संयोग बनेंगे, कौन से दिन आपके लिए बहुत खास रहेंगे और किन क्षेत्रों में आपको अधिक मेहनत करनी होगी, आप किस दिशा में लाभ प्राप्त करेंगे। ये सभी सवाल अगर आपके मन में उठ रहे हैं तो इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल ही जाएंगे। तो इन सवालों के उत्तर प्राप्त करने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही आपकी राशि के हिसाब से इस महीने के कुछ विशेष उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेंगे और सौभाग्य को आकर्षित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जून माह का सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 5 जून को गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। 6 जून को निर्जला एकादशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 18 जून को कालाष्टमी का पर्व आ रहा है। वही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 26 जून को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी और 27 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। 28 जून को विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। तो ये है इस माह का कैलेंडर। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल इस माह रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान है। 6 जून को अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होंगे और 22 जून को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान है और 7 जून को अपनी अतिमित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 29 जून को अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही हो जाएंगे। शनि ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रह गोचर की स्थिति की बात। अब सीधा आ जाते हैं सिंह राशि वालों के जून माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है सूर्य। सूर्य की अगर मैं बात करूं तो आधे माह तक वे आपके कर्म भाव में बैठेंगे और उसके बाद आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश की स्थिति बहुत ही पावरफुल रहने वाली है, क्योंकि पहले कर्म में बैठकर आपके कार्यों में बहुत अच्छे चैलेंजेस उत्पन्न करेंगे, साथ ही आपकी पावर को भी बढ़ा देंगे उन चैलेंजेस को पार करने के लिए। और जब आप अपनी कठिनाइयों को पार कर सफलता को अर्जित करेंगे तब आपके नेम और फेम दोनों में वृद्धि होगी। साथ ही सूर्य आपके तेज में वृद्धि करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएंगे। बॉस भी आपसे बहुत खुश नजर आएंगे। आपके कार्यों से आप सबकी प्रशंसा बटोरते हुए दिखाई देंगे। सूर्य उत्तम लाभ की परिस्थितियां भी लाएंगे। अटके हुए प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग भी बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब में है तो पद मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अगर आपके गवर्नमेंट जॉब का सपना है तो वो भी पूरा हो जाएगा, यानी उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आप अपना खुद का कोई भी काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये टाइम पीरियड, ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके काम में आप बहुत अच्छी सफलताएं अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ आपके राशि स्वामी की अगर मैं बात करूँ तो वो इस माह आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस और आपके लाभ भाव पर। देखिए, सेकंड हाउस और आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं बुध। यहाँ पर बुध की मैं बात करूँ तो बुध 6 जून से लेकर 22 जून तक आपके लाभ भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। बुध का स्वग्रही होना सेकंड हाउस और आपके 11th हाउस दोनों के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट देगा, यानी ये जो महीने का मिड टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
और बुध का ये जो अंतराल है ये आपको प्रसिद्धि भी दिलाएगा। जब जैसे ही सूर्य 15 जून को यहाँ पर 11th हाउस में आ जाएंगे तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा और ये योग भी आपको बहुत अच्छी सफलताएं दिलाएगा। अब सेकेंड हाउस के हिसाब से कुटुंब में मान सम्मान, बुद्धिमत्ता से आप अपने कार्यों को बना लेंगे। कोई बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ काम है वो इसमें फटाफट से संपन्न हो जाएगा, आपको चारों तरफ से प्रशंसा मिलेगी और आप बहुत इंटेलिजेंसी से, युक्ति से अपने कार्यों को निकालने में सफलता हासिल करेंगे। यहाँ पर रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बड़े बड़े लाभ आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियली अपने आप को बहुत स्टेबल महसूस करेंगे। इस समय आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी। इस समय वीआईपीज, खासकर जो राजनीति से जुड़े हुए नेता हैं, वो आपके सर्कल में जुड़ेंगे, जिनका लाभ आप आने वाले टाइम में उठाते हुए दिखाई देंगे। लॉन्ग टर्म कामों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। सोच समझकर जो भी निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। क्योंकि देखिए, जैसे ही 6 जून से 22 जून तक का टाइम पीरियड है, वहां गुरु भी बैठे हैं। बुध और गुरु की युति आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगी। सभी बाधाओं को दूर करके लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाली रहेगी। यानी इस समय आपने जो भी योजनाएं अपने लिए सोच रखी है, जो भी प्लानिंग इन फ्यूचर की आपने कर रखी है, उसे आप इसमें इम्प्लीमेंट करें। वो योजनाएं आपकी बहुत अच्छी तरीके से शुरू हो जाएगी और सक्सेसफुल भी रहेगी। तो आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। वैसे भी आप सोच समझकर ही कदम उठाएंगे। आपका प्रेजेंटेशन, आपका प्लानिंग, आपका ओरिएंटेशन सब कुछ बेस्ट रहेगा। इसीलिए आपने जो काम अपने लिए सोच रखे हैं उन्हें आप फटाफट से कर डालिए। अब आते हैं आपके 3rd और 10th हाउस पर। आपके 3rd और 10th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ पर शुक्र की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो शुक्र 29 जून तक आपके भाग्य स्थान में बैठे। उसके बाद शुक्र आपके कर्म भाव में आ जाएंगे और कर्म भाव में आकर स्वग्रही हो जाएंगे। परंतु इस पूरे माह शुक्र आपके 9th हाउस में बैठेंगे। 3rd हाउस का लॉर्ड है, अपने से सप्तम बैठेगा और अपने ही घर को देखेगा। ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर छोटे भाई बहनों से चल रहे विवाद खत्म हो जाएंगे। अगर कोई जमीनी विवाद है या फिर साज सज्जा यानी गहनों से संबंधित कोई विवाद है, पैतृक गहने अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो शुक्र उसके पूरे योग बना रहे हैं। वहीं कलाकारों के लिए ये समय कला के क्षेत्र में अच्छी प्रसिद्धि हासिल करने का है। मतलब आप कुछ पोस्ट डालेंगे, अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, सोशल मीडिया पर वीडियो डालेंगे और आपके वीडियो वायरल हो जाएंगे। इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। नेम, फेम, पहचान सब कुछ शुक्र आपको दिलाते हुए दिखाई देंगे। परिवार के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। वहीं मित्रों का भी आपको पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। वर्क प्लेस पर आपको बस आलस्य को त्यागना है। थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करके आप अपने काम में झोंक दीजिए, उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। शुक्र से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर सफलताएं आपके कदम चूमेगी। परंतु गलत डिसीजन लेने से बचना है, अपने कार्यों को टालना नहीं है। बस इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। शुक्र अपने आप ही आपको सफलताएं दिला देंगे। वहीं लाइफ पार्टनर का आपने सपना दे रखा है कि अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर आपको मिले, तो अब मिल जाएगा। उसके चांसेस बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो आप अपने मनचाहे लाइफ पार्टनर की तलाश करना शुरू कर दीजिए। पिता का आपको सहयोग मिलेगा। परिवार आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। तो ये हैं शुक्र के रिजल्ट। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह मंगल पर। सिंह राशि के लिए योग कारक ग्रह है मंगल, यानी 4th और 9th हाउस के लॉर्ड है। 4th हाउस केंद्र स्थान, 9th हाउस त्रिकोण। तो इन दोनों का स्वामी है मंगल, इसीलिए योग कारक ग्रह का। मंगल योग कारक ग्रह होकर अब नीचता खत्म करके आपकी राशि में आ रहे हैं और जैसे ही मंगल आपकी राशि में आएंगे आपको पावरफुल बना देंगे। आप रिस्क लेने की क्षमता आप में आ जाएगी। आप बहुत अपने आप को फिजिकली बहुत एक्टिव महसूस करेंगे और आप सोचेंगे कि आप सभी काम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलताएं मंगल दिलाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आपके जीवन में चल रहा है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। वहीं नए घर का सपना, घर अगर अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो वो सपना आपका पूरा होगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत फिट महसूस करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई अच्छी लग्जीरियस गाड़ी आपके जीवन में आ जाए तो इस महीने उसके भी पूरे योग बन रहे हैं।
बस प्रयासों को बढ़ाना पड़ेगा। जितना अच्छा प्रयास करेंगे मंगल के उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते चले जाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए काम तो पूरे होंगे ही, नए कार्यों की शुरुआत भी कर पाएंगे। अगर आप अपना कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, अगर उसमें कोई मशीनरी से संबंधित काम है, तो उस स्टार्टअप को बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। यानी आप अपनी कोई इंडस्ट्री खोलिए, छोटी इंडस्ट्री से ही स्टार्ट कीजिए, थोड़ी मशीनरी से ही स्टार्ट कीजिए। आगे आने वाले टाइम में वो मशीनरी अपने आप दुगनी तिगनी चौगनी बढ़ती चली जाएगी और आपको बहुत अच्छी सफलताएं मिलेगी। यानी इस महीने आप अपना स्टार्टअप शुरू कर दीजिए। फंड की व्यवस्था आपको गवर्नमेंट से जरूर होगी, तो आप अपने स्टार्टअप में आगे बढ़े। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छी जॉब लग सकती है। अगर आप अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उचित है। अब आते हैं आपके 5th और 8th हाउस पर। आपके 5th और 8th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु की बात करूं तो लाभ भाव में बैठे। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठे अच्छे रिजल्ट देता है, और गुरु 5th हाउस के लॉर्ड होकर अपने से सप्तम बैठकर अपने घर को देख रहे हैं। यहाँ पर आपको गुरु के रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे 5th हाउस के हिसाब से। करियर में सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। शिक्षा अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याएं विशेष रूप से खत्म होगी, क्योंकि गुरु अपने ही घर को देखेंगे। तो जो स्टूडेंट्स है उनके लिए ये माह बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा, और गुरु के अच्छे रिजल्ट का आपको फायदा भी उठाना चाहिए। अपनी पढ़ाई में अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। गोल को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, फोकस रहिए और पढ़ते चले जाइए। रिजल्ट अपने आप आपके लिए पॉजिटिव आएंगे। जो आपने अपने लिए रिजल्ट सोचे हैं कि मेरे को ये करना है, ये लाना है, वो सब कुछ मिलेगा। बस मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म प्रधान नहीं बनेंगे तो गुरु के अच्छे रिजल्ट भी आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं। संतान की तरफ से ये महीना आपको समाचार दिलाएगा, और इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी। कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को रिवॉर्ड मिल सकता है। अपनी कलाओं के लिए, अपने अच्छे कार्यों के लिए आपको रिवॉर्ड दिया जा सकता है। अब अगर 8th हाउस की बात करूं तो 8th हाउस के हिसाब से भी गुरु इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में आपको सक्सेसफुल बनाएगा। उद्देश्यपूर्ण कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। बुद्धि और युक्ति से अपने रिश्तों को भी संवारने में आप सफल होंगे, और हर व्यक्ति जिससे आप जो चाहेंगे वो व्यक्ति आपके लिए वैसा काम करके दिखाएगा। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रखी है। अब आते हैं आपके 6th और 7th हाउस पर। 6th और 7th हाउस के लॉर्ड है शनि, और यहाँ पर शनि आपके अष्टम में बैठे। 6th हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में बैठ जाए तो वो अच्छा होता है, यानी रोगों से, ऋण से, शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है। यानी यहाँ पर शनि आपको इन तीनों चीजों से रिलैक्स कर देंगे। वहीं राहु 7th हाउस में बैठे हैं। 7th हाउस के हिसाब से ये टाइम पीरियड इतना अच्छा नहीं है। राहु यहाँ आ गए। राहु यहाँ बैठकर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को खतरे में डालते हैं। तो अगर बिजनेस में हो या लाइफ पार्टनर के साथ पार्टनरशिप हो, खतरे में आ सकती है। थोड़ा सा संभल कर चले, सोच समझ कर आगे बढ़े। कोई भी बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन या वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न ना करें। कोई भी बहस झगड़े वाले वातावरण उत्पन्न ना करें। ईगो की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। और बिजनेस में सोच समझ कर निर्णय लें। नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो इंडिविजुअल करें, पार्टनरशिप में फायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। तो ये है सिंह राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ इस माह में किए जाने वाले उपायों पर। गंगा दशहरे के दिन गंगा जल और तुलसी डालकर जल में और फिर स्नान करें। सूर्य को जल अर्पित कर ओम आदित्याय नमः का 11 बार जाप जरूर करें। निर्जला एकादशी के दिन पीले कपड़े पहनकर व्रत रखें और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। फलाहार करें और जल बचाने का संकल्प लें। नवरात्रि के पहले दिन, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घर के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। तो सिंह राशि वाले दर्शक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में जून माह उतार चढ़ाव भरा जरूर हो सकता है, लेकिन आपको जो मैंने सुझाव दिए हैं और जो उपाय आपको दिए हैं, अगर आप उनको अपनाते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं तो हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि यदि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सर्कल में इसे शेयर जरूर करें, साथ ही अपने स्टेटस पर भी लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर महीने का राशिफल और ज्योतिषीय जानकारियां प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर ऑल जरूर दबाएं,
ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर अपने पर्सनल मीट या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली राशि के मासिक राशिफल में। तब तक के लिए ईश्वर आपको सफलता, स्वास्थ्य और सुख शांति प्रदान करे, यही ईश्वर से मेरी मंगल कामना है। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।